फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अवामी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों को माशरती जगह नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड चुरगे से खिताब। बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में जारी प्रॉक्सी वॉर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जाहिरियत में तब्दील हो चुकी है। चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। जिरगे के इख्तिताम पर कबायली माहिदीन ने हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में सदर आसिफ ज़रदारी से अहम मुलाकात। सीज़ फायर के बाद भारत की तरफ से मुसलसल जारियत की धमकियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को अपने गैर मुल्की दौर पर एतमाद में लिया। कहा, दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मुआतरिफ हो चुकी है। आलमी सतह से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान दोस्ती एक नए बाब का आगाज़ है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगी मैदान में इस सदी की नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज़्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा का बरादर अक़वाम के दरमियान एतमाद साज़ी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर किया गया। से मुल्की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से भी रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमरीका पहुंच गया। न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, UN जनरल असम्बली के सदर, सलामती काउंसिल अरकान से मुलाकातें होंगी। गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से मुतालिक बताया जाएगा। OIC ग्रुप को भी ब्रीफ किया जाएगा। सहाफ़ियों की तंजीम के नुमाइंदों से भी मुलाकात होगी। वफ़द 3 से 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से मिलेंगे। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शर्मीला डायलॉग से खिताब। कहा, आज़ाद दुनिया के रखवालों ने खुद ही आलमी कुव्वतों को पामाल कर दिया। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक के इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। मजीद बोले, एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। अदम एतमाद की फिजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। इससे काम का हुसूल शराकतदारी के जरिए ही मुमकिन है। माशाल्लाह, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. आप अच्छा खेल रहे हैं, बस सियासत छोड़ दें। सियासत हमें ही करने दें जो 14-14 साल जेलें काट सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के एहसास में दिए गए इस्तकबालिया में मशवरा। कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। हमें दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। सदर ने कहा, बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी के जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं, मुस्तरद भी करते हैं।
और इसके खिलाफ अमली इक़दामात की तरफ भी जाएंगे। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है, जायज़ निकाह पर मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। दीन में शादी के लिए उम्र की नहीं बलूगत की शर्त रखी गई है। बिल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, हम अवाम में शऊर बेदार करेंगे। सरबराह JUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मोदी की हिमाकत की वजह से खित्ते में आम को खतरात हैं। भारत की जानिब से जाहिरियत के इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। हमें अपनी दिफाई कुव्वत पर यकीन है। पार्लियामेंट ने एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने करप्शन का अपना रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस के सदर ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइल्म रखा। हकायक अब सामने आ रही हैं। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा, सदर ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालसी के बाद भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी है। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाकर कौम को सच बताया जाए। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर शदीद तनकीद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन ब्राय मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खीरा ने ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर सवालात उठा दिए। कहा, कुवैत ने पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रूस पाकिस्तान के साथ मुआहिदा तय कर रहा है। अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। भारत के लिए यह अफसोसनाक लम्हा है। भारत की दिफाई और सफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक कर दी। उत्तम कुमार ने मोदी हुकूमत को झूठा करार देते हुए मुतालबा किया, हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान किया तो भारत के DGMO को क्यों खामोश रखा गया? भारतीय हुकूमत की सिखों के खिलाफ टारगेट किलिंग पर कैनेडियन सिख बरादरी मैदान में आ गई। कैनेडियन हुकूमत से G7 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को मदऊ न करने का मुतालबा। मगरबी ज़राए इब्लाग के मुताबिक टोरंटो की सिख फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि मोदी को मदऊ करना दुरुस्त नहीं है। सिख तंजीमों का बयान कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद की भारतीय हममनसब से मुलाकात के बाद सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस लीगी रुकन बाबर नवाज ने स्पीकर को भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस की पहली समात 4 जून के लिए मुकर्रर कर दी। उमर अयूब और बाबर नवाज को नोटिस जारी कर दिया गया। उमर अयूब पर मालियाती करप्शन और इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए बयान हल्फी में गलत बयानी के इल्जामात। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म खुसूसी परवाज़ के जरिए लंदन पहुंचेंगे और अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी तरजीहात में सर फहरिस्त है। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान की मुलाकात। फलाही मनसूबों, अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने नईम अख्तर की दरख्वास्त पर बिहारी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों को सराहा। कहा, शफाफ गवर्नेंस और इनकलाबी इक़दाम के जरिए आपने अवाम के दिल जीत लिए हैं। सियालकोट के हल्का PP52 संबड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती जारी। हल्के के कुल 185 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग 5 बजे तक जारी रही। नशिस्त नून लीग के MPA अरशद वड़ाज के इंतकाल पर खाली हुई थी।
कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरी गर्मी से परेशान, कहते हैं शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग किसी अजियत से कम नहीं है।